नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात बहराइच की करूंगी। आज मैं आपको बहराइच बवाल की पूरी इनसाइड स्टोरी बताऊंगी, कैसे और किसने साजिश रची। बवाल और हिंसा से पहले किसने बंदूक साफ की थी, किसने सरफराज को और गोली लाने को कहा, रामगोपाल मिश्रा को गोली आखिर कहां से मारी गई, रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाला कहां छिपा। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज आपको राजधर्म में मिलेगा। आपको बहराइच बवाल की एक एक फैक्ट से रूबरू कराने जा रही हूं, लेकिन सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाती हूं। यह वीडियो 13 अक्टूबर का है, जिस दिन यह पूरा बवाल हुआ उस दिन का यह वीडियो है। इस पूरे वीडियो में जो एक व्यक्ति आपको छत पर दिखाई दे रहा है, ये वही रामगोपाल मिश्रा है जिसकी हत्या हुई। रामगोपाल मिश्रा के आखिरी जिंदा सबूत है ये उसका आखिरी वीडियो है। अब्दुल हमीद की छत पर रामगोपाल मिश्रा दिखाई दे रहा है। 12 सेकंड का ये वीडियो पूरी की पूरी कहानी बता रहा है। अब्दुल हमीद की छत पर रामगोपाल मिश्रा के हाथ में पहले भगवा झंडा और फिर रामगोपाल पहले झंडे को नीचे रखता है और छत पर पीछे की तरफ भागता है। नीचे सड़क पर दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन का पूरा जुलूस निकल रहा था। उस वक्त छत पर क्या हो रहा था वो आपके सामने है। अचानक से गोलियां चलने की आवाज आपको इस वीडियो में भी सुनाई दे रही होगी। इस बीच रामगोपाल मिश्रा छत पर गिरे हुए झंडे को रैप करने लगता है और तभी हमलावरों की एक गोली रामगोपाल मिश्रा को लग जाती है। रामगोपाल मिश्रा उसी वक्त नीचे गिर जाता है, यानी कि रामगोपाल मिश्रा को टारगेट करके गोली मारी गई होगी, क्योंकि गोलियां चलने की आवाज तो पहले से आ रही थी। कई सारी गोलियां पहले चलाई जा चुकी थी। इसका मतलब तो यही कि रामगोपाल मिश्रा को पिन पॉइंट टारगेट करके गोली मारी गई। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी, 12 सेकंड का ये पूरा वीडियो। आपको इस वीडियो में एक बच्चे की आवाज भी सुनाई दे रही होगी, लेकिन अब मैं आपको 17 सेकंड का पूरा वीडियो दिखाती हूँ, कैसे जब रामगोपाल मिश्रा को गोली लगी तो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले उस बच्चे ने क्या कहा। आपने वीडियो में सुना, वीडियो में एक आवाज आ रही है, आखिर में एकदम आती है 17वें सेकंड पर, मर गया। आपने देखा कि कैसे रामगोपाल मिश्रा को टारगेट करके मारा गया, यानी कि ये पूरा का पूरा प्लानिंग के साथ किया गया एक फायर था। टारगेट किलिंग की तरह ये किलिंग हुई है। गोली किसने मारी, कहां से मारी गई, इन सब के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको पूरा सीक्वेंस समझना होगा और इस वीडियो में आपको वो सीक्वेंस दिखाई देगा। उस दिन क्या हुआ था वो आप समझिए। अभी ये जो आप भीड़ नीचे देख रहे हैं, छत से ये वीडियो बनाया जा रहा है, इतना तो आपको भी समझ में आ रहा होगा एंगल देखकर। और नीचे भीड़ की भीड़ दिखाई दे रही है। 13 अक्टूबर का वो दिन था जब बहराइच शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर महाराजगंज में दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था और विसर्जन के दौरान डीजे भी बज रहा था। खूब जोर शोर से गाने बज रहे थे, भजन बज रहे थे और शाम के करीब 5 बजे का वक्त हो गया जब जुलूस महाराजगंज में अब्दुल हमीद के घर के पास से गुजर रहा था। अब्दुल हमीद कौन है वो आगे मैं आपको राजधर्म में बताऊंगी, लेकिन पहले आप देखिए अब्दुल हमीद की छत से ही ये पूरी तस्वीर आप देखिए। अब्दुल हमीद अपने घर की ही छत पर मौजूद था और इसी दौरान कुछ युवकों ने डीजे बंद करने को कहा और यहां से विवाद शुरू हो गया। भाई, अब्दुल हमीद के घर के पास से अगर जुलूस निकल रहा है तो डीजे बंद क्यों हो जाना चाहिए, गाने क्यों बंद हो जाने चाहिए, क्यों लड़के यहाँ पर दादागिरी कर रहे थे, क्या ये सवाल आपके मन में नहीं आता। लेकिन उसके बाद अब आगे का सीक्वेंस आप समझिए। जैसे लड़कों ने कहा कि डीजे बंद कर दीजिए तो समुदाय के लोगों ने कह दिया कि भाई डीजे तो बंद नहीं होगा। पेन ड्राइव निकाल ली गई। 4 तस्वीरें अब आपके सामने रख रही हूं जो पूरी हत्याकांड की कहानी बता रही है। पहली तस्वीर आपको छत पर अब्दुल हमीद की दिखाई दे रही है। अब्दुल हमीद खड़ा हुआ है,
3 और लोग वहां पर खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें से एक उसका बेटा सरफराज है। कहा यह जा रहा है कि इसी दौरान जुलूस पर पथराव शुरू हुआ। दंगाइयों की ओर से फेंका गया एक पत्थर मां दुर्गा की प्रतिमा पर जा लगा, जिससे माता की मूर्ति विखंडित हो गई और फिर यह हंगामा शुरू हो गया। माता की मूर्ति खंडित होने के बाद की पूरी कहानी अब दूसरी तस्वीर कहती है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, राम गोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद की छत पर चला गया, जहां पहले अब्दुल हमीद खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद की कहानी अब तीसरी तस्वीर में देखिए, जिसमें दिख रहा है राम गोपाल मिश्रा को गोली लगी, जिससे आज मैंने पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की और राम गोपाल मिश्रा अचानक से वहीं छत पर धराशायी हो गया। अब एक एक तस्वीर को डिटेल में आपके सामने रखती हूँ। पहली तस्वीर, बहराइच बवाल में जिस एक व्यक्ति की जान गई है वो राम गोपाल मिश्रा है और उसकी हत्या अब्दुल हमीद की छत पर ही हुई। कौन सी छत पर? ये छत इस वक्त आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखिए 13 अक्टूबर की शाम करीब 5 बजे की ये तस्वीर, जब विसर्जन जुलूस अब्दुल हमीद के घर पहुंचा था। तस्वीर में अब्दुल हमीद अपने 2 बेटों के साथ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये छत की तस्वीर, ये अब्दुल हमीद है बीच में, और ये जो अभी आप छत की तस्वीर देख रहे हैं और ये भगवा झंडा आप देख रहे हैं, यही भगवा झंडा राम गोपाल मिश्रा के हाथ में था। अब्दुल हमीद जिस छत पर दिखाई दे रहा है, अपने बेटे सरफराज और सबलू के साथ वो वहां पर दिख रहा है। तस्वीर में वो एक धार्मिक फ्लैग भी दिख रहा है, अभी आपके सामने मैंने रखा, और छत की रेलिंग भी दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये छत की रेलिंग है। घर के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ थी, नीचे गली में बहुत ज्यादा भीड़ थी। यानी कि ये तस्वीर राम गोपाल मिश्रा के अब्दुल हमीद की छत पर पहुंचने से ठीक पहले की तस्वीर है। ये रहा सबलू और वो खड़ा है सरफराज। अब कहा यह जा रहा है कि इसके बाद ही विसर्जन जुलूस पर पथराव शुरू हुआ और माता की प्रतिमा को विखंडित कर दिया गया। अब्दुल हमीद की छत की ओर से पथराव किया जा रहा था। ये देखिए, ये है राम गोपाल मिश्रा और ये अब्दुल हमीद की छत। ये बड़ा सा पोल और पोल पर लगा हुआ ये झंडा, जिसे बहुत तेजी से खींचकर वो हटा रहा है, और जैसे उसने हटाया पूरी की पूरी रेलिंग जाकर गिर गई। उस वक्त जिस वक्त राम गोपाल मिश्रा यहाँ पर छत पर अब्दुल हमीद की छत पर खड़ा हुआ था, उस वक्त नीचे जुलूस निकल रहा था। छत पर लगे हुए धार्मिक झंडे को हटाने के लिए ही राम गोपाल मिश्रा इस छत पर चढ़ा था। उसने कोशिश की, झंडा हटाया, झंडे के साथ साथ पूरी रेलिंग भी नीचे की ओर आकर गिर गई। झंडा नीचे गिरा और इसके बाद राम गोपाल मिश्रा के हाथ में एक भगवा झंडा भी था। इस भगवा झंडा को वो यहाँ पर फहराने लगता है। वो तस्वीर भी आप देखिए, ये वही छत है जिस पर थोड़ी देर पहले ही अब्दुल हमीद दिखाई दे रहा था, क्योंकि तब वो छत पर धार्मिक झंडा भी लगा हुआ था और छत की रेलिंग भी वहीं पर थी। ये देखिए तस्वीर, क्या दोनों के अंदर आपको सिमिलैरिटी नहीं दिखाई देती? वो वहाँ पर जो भी केबल है या डिश है जिसका पूरी छतरी आप देख रहे हैं, वो भी दिखाई दे रही है, रेलिंग भी दिखाई दे रही है। यही रेलिंग है जो उस वक्त टूट गई। अब इसका आगे का वीडियो आप देखें। जो अभी तक मैं आपको दिखा रही थी वो वीडियो अलग कहानी थी, लेकिन अब ये वीडियो दोबारा दिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप पूरा सीक्वेंस किसके बाद क्या घटना घटी वो आप समझ लें। अब्दुल हमीद की छत पर राम गोपाल मिश्रा भगवा झंडा लहरा रहा है, दिख रहा है आपको इस वीडियो में। राम गोपाल पहले झंडे को नीचे रखता है और छत पर पीछे की तरफ जाता है। नीचे सड़क पर दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन का उस वक्त जुलूस निकल रहा था और फिर अचानक से वहां पर गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। जब ये झंडा भगवा वो लहरा रहा है, उस वक्त तक आप देखिए गोली उसे नहीं लगी थी। जब वो पीछे गया है और दूसरा झंडा उठाकर वो अभी रैप कर ही रहा था, उसे लपेट ही रहा था, तभी हमलावरों की एक गोली राम गोपाल मिश्रा को जाकर लग गई और राम गोपाल नीचे की तरफ गिर गया।
बहराइच के महाराजगंज बाजार में मैं उसी स्थान पे हूँ जहाँ पे 13 तारीख को घटना घटी थी। आज एक वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो मृतक युवक है राम गोपाल मिश्रा, वो इसी छत पर चढ़ता है और यहाँ पे चढ़ करके वो जब झंडा बदलने लगता है तो उसके बाद फिर जो इस मकान के मालिक है अब्दुल हमीद, वो पहुंचते हैं और उसके साथ कहीं ना कहीं वो मारपीट करते हैं और फिर उसके ऊपर फायरिंग भी करते हैं। और फायरिंग में 3 गोलियां चलती हुई दिख रही है, जिसमें एक गोली उसको लगते हुए समझ में आ रहा है।